जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं अंजू शर्मा आज जीवन दर्शन में। और देखिए हमारे कल कान्हा का जन्म हो चुका है और विराजमान है हमारे कान्हा। आ गए हैं अपने घर, यानी यशोदा मैया के यहाँ आ गए हैं नंदलाला। और पूजा में आपको नजर आ रहे होंगे मेरे नंदलाला और विराजमान हो गए हैं। और सबसे पहले इनकी आज जो सुबह की मैं पूजा कर रही हूँ ना, और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो ये जन्माष्टमी का पर्व। और आप सब भी बताइएगा कि आप सब ने मिलकर ये किस तरह से मनाया। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल रहा और इतना ज़्यादा भक्ति भाव और सब डूब गया था ना। पूरा हमारा इंडिया ही नहीं, तमाम इंडियंस जो भी बाहर हैं वो सभी ये कृष्ण कन्हैया की भक्ति में डूब गए। और जय जयकार अभी तक भी मंदिरों में गूंज रही है इस समय भी, और इसी तरह से गूंजती रहेगी उम्मीद है। तो जो भी जहां भी है वो सब उस समय पे ही सब जय जयकार के नारे सभी ने लगाए, चाहे कोई देश में है विदेश में है। और यही हमारी जो धार्मिक भावनाएं है ना नजर आती हैं इंडिया के अंदर नहीं, जो भी इंडियंस बाहर भी हैं सभी। और कृष्ण का तो रहस्यवाद भक्ति इतना ज्यादा रहस्यवाद से भरी हुई है ना भक्ति कि कोई आज तक पता ही नहीं लगा पाया। तो आज प्रथम मैं पूजा करने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष। सभी का ये पूरा साल अगली जन्माष्टमी फिर से आए, इसी तरह से मंगलमय रहे आप सभी की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और फिर से माखन और मिश्री का भोग लगाने के लिए हमारे कन्हैया आ गए हैं। तो आगे की बातचीत मैं आगे बताती हूँ। तो ये देखिए आपने झलक, और हम लोगों ने भी झांकी जो थी सजाई और शाम के टाइम में अपना उत्सव कृष्ण के जन्म का मनाया बहुत अच्छे से। डोलू ने जो ड्रेस पहनी थी ना अपनी बुआ दादी के हाथ की सी हुई, तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो आ गई थी डोलू अपना ये लहंगा चोली पहनकर, अपनी बुआ का सिलाया हुआ जो था ऊपर और नीचे आ गई थी और पूजा के लिए तैयार। वो सबसे पहले अपना पियानो लेकर बैठ गई। उसको जल्दी हो रही थी कि जल्दी से वो श्री कृष्ण की जो बर्थडे का जो सॉन्ग है ना उसको सुनाएगी अपने पियानो पर, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा। और पूजा के लिए हम हो गए तैयार सब लोग। और श्री कृष्ण का जन्मदिन था आखिरकार। खूब गाजे बाजे और भजन कीर्तन खूब बढ़िया से मजेदार हुआ, खूब अच्छे सबने एंजॉय किया। और झांकी ऐसी लग रही थी कि जैसे पूरा नंदगांव क्या, मथुरा क्या, वृंदावन क्या, वो पूरी एक जगह हमारी मंदिर के एरिया में आकर सिमट गया हो। और मैंने सबसे पहले वहाँ कन्नू ने मुझे घुमा दिया गोपी बनकर। और फिर ये दो गोपियां आ गई मेरे पास, एक छोटी गोपी एक बड़ी गोपी, और मटकी लेकर घूमने लग गई। और फिर बड़ी गोपी ने ले ली और बड़ी गोपी ने भी माखन मिश्री की मटकी ली और जल्दी बनी उससे लेकर। और फिर देखे डोलू ने तो अपने दादू को ही खींच लिया, अपने साथ घुमाने लग गई। खूब मजा मस्ती की, खूब अच्छे से बांसुरी बजा रही है, कभी कृष्ण बन रही है, कभी राधा बनती है, कभी दोनों माँ बेटी अपना खूब मजे से। देखिए क्या मस्ती श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सबको हो रही है। खूब चारों तरफ शोर शराबा सुनाई दे रहा है, यशोदा का नंदलाला। और जगह जगह आरती की धुनें सुनाई दे रही थी खूब अच्छे से, आरती कुंज बिहारी की। और डोलू ने मुझे भी नचा दिया रख के गोपी बनकर। ये छोटी सी हमारी गोपी है ना बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी और कभी पूजा करती। और ये देखिए बर्थडे का, श्री कृष्ण की बर्थडे का हैप्पी बर्थडे सुना रही है, हैप्पी बर्थडे। और कभी कभी बीच में भूल रही थी, उससे बहुत सुंदर सा अपना लर्न किया था, वो फिर से दोबारा से फिर ट्राई करेगी। और फिर हम बैठ गए
झूला झुलाने के लिए। आखिरकार रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सबने झूला झुलाया, मंगल गीत गाया, आरती हुई। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। यशोदा हरि पालना झुलावे। और ये हैप्पी फिर से हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा। और गोपी ने सुना दिया और बांसुरी लेकर बैठती। तो ये सब थी झांकियों की और वहाँ की ये हमारे यहाँ की एक झलक। तो आगे मैं बताऊं कि कृष्ण की जो थी ना, मैंने एक व्हाट्सएप में एक पूरा का पूरा वर्णन पढ़ा कि ये जो महाभारत का युद्ध चला था ये पूरे 18 दिन तक चला था और 18 दिन में महाविनाश ये हुआ था। और ये इसका क्या कारण रहा, कहाँ बचाव हुआ, मतलब वैसे तो असत्य पे सत्य की विजय ही रही है हमेशा से। ये कितना भी कोई अपने काल में ना, किसी ने कितना भी कोई जुल्म किया हो तो आखिरकार वो गिरा ही है, मुंह के बल गिरता ही है। तो वही चीज इसमें थी। तो कृष्ण बनकर आ गए थे, एक नैया खेवैया पार ले जाने वाले सबकी। तो उसके अंदर एक वर्णन मैंने देखा कि द्रौपदी जो थी, जिस समय युद्ध हुआ और इतना महाविनाश, जब द्रौपदी ने देखा कि लाशों का अंबार लगा हुआ है, वो बहुत ज्यादा सकते में आकर वो परेशान हो गई। तो कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तो वो कहने लगी कि सखा ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो कृष्ण ने पूछा कि क्यों, आखिरकार क्यों, कि नहीं मुझे लगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तो कृष्ण ने उनसे कहा कि किस तरह से, कि नहीं मेरे कारण में, अगर मैं इस तरह से नहीं करती तो शायद ये ऐसा ना होता। लेकिन कृष्ण ने उनको समझाया, हाँ एक बार मैं मानता हूँ कि अगर तुम ये मानती हो कि काश तुमने दुर्योधन का मजाक ना उड़ाया होता और काश ये उसके बाद ये सब ना हुआ होता। और इससे पहले भी लोगों का सवाल था कि काश जिस समय आपने ये पांचाली, जब ये अर्जुन ने ये विद्या ली थी और मछली की आंख को किया था, भेदा था, और पांचाली से, द्रौपदी से उनकी शादी हुई थी, तो उनकी नहीं फिर 5 भाइयों की कर दी गई थी, क्योंकि उनके मदन ने कहा था काश वो उस समय इनकार कर देती, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ये महाभारत का युद्ध ना होता। तो श्री कृष्ण ने फिर समझाया उनको कि पांचाली ऐसा नहीं है, हर कॉज के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ होना लिखा गया था ऊपर से। अगर ये विनाश इन लोगों का, तुम्हारे कारण से इन लोगों का विनाश हुआ है जो विनाश के काबिल थे, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ईश्वरीय आस्था पर हमें छोड़ देना चाहिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम उनका कॉज मानते हैं कि सब चीजों के बारे में सोचना समझना जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। तो ये मैंने एक किस्सा सुना था जो आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद मैं फिर से आपको कहूंगी कि जन्माष्टमी आप सबको बहुत बहुत शुभ हो और आगे भी आपकी इसी तरह से मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो। और जय श्री कृष्ण।